अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने जो टॉपिक करना है रेजिडुअल्स। रेजिडुअल हमारे पास क्या होता है? एरर टर्म होती है। एरर टर्म मींस रेजिडुअल। रेजिडुअल में हम क्या करेंगे? रेजिडुअल इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड द एस्टिमेटेड वैल्यू और फोरकास्टिंग वैल्यू। जो हमने वैल्यू फोरकास्ट की होती है या एक्चुअल वैल्यू तो हमारे पास होती है ना, जो हमारे पास वाई की वैल्यूज़ चल रही होती हैं, और जो फोरकास्टेड वैल्यू होती है वो हमारे पास जो हमने एस्टिमेट की होती है अपने ट्रेंड लाइन से। जैसे हम देखें ई हमारे पास जो होता है वो हमारे पास एस्टिमेटेड लाइंस होती हैं। एस्टिमेटेड लाइंस ई में जो हमारे पास आती हैं वो एरर टर्म्स होती हैं, और एरर टर्म्स इज इक्वल टू वाई माइनस वाई कैप। और वाई कैप हमने जो वैल्यूज़ फोरकास्ट की हैं, हमारी लाइन होती है ना वाई, तो वाई से हमने जो फोरकास्ट वैल्यू की हैं वो हमारे पास वाई कैप आई हैं। हमारे पास ओरिजिनल वैल्यूज़ तो होती नहीं हैं, लेकिन हम अगर हमें दी हुई हो तो हम उनका डिफरेंस फाइंड आउट करें तो मिनिमम होना चाहिए हमारे पास उनका डिफरेंस भी। देखें, वाई माइनस वाई कैप इज़ इक्वल टू रेजिडुअल और एरर टर्म। वाई एक्चुअल वैल्यू है और वाई कैप आपके पास एस्टिमेटेड और फोरकास्टेड वैल्यू है। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर क्या होता है हमारे पास? अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर, द बेस्ट और मोस्ट प्लेएबल value of any observed quantity is that for which sum of the square of residual is least. Sum of square of residual e square is equal to y माइनस वाई कैप स्क्वायर होता है। y माइनस वाई कैप क्या है? एरर टर्म है। एरर टर्म अगर आपके पास मिनिमम लीस्ट होगी, लीस्ट स्क्वायर मेथड, उसका मतलब क्या है? लीस्ट स्क्वायर मेथड का मतलब है जो लीस्ट हमारे पास एरर्स आए, एरर टर्म हमारे पास लीस्ट हो, कम से कम हो। जितनी एरर कम होगी हमारा उतना ही डाटा जो है एक्चुअल लाइन पे लाई करेगा, उतने ज़्यादा पॉइंट्स जो हैं वो एक्चुअल लाइन पे चले जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा फोरकास्टिंग। द फोरकास्टिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ प्रिडिक्टिंग द मैग्नीट्यूड दैट अ वेरिएबल विल अज्यूम इन द फ्यूचर। जैसे हम अपना एक्स की वैल्यूज़ ले रहे हैं, जैसे हम फाइंड कर रहे थे ये ट्रेंड लीस्ट स्क्वायर मेथड में, तो हम एक्स को कोड्स दे रहे हैं ना, तो हमारे पास लाइन आ गई है, लाइन फाइंड आउट कर लिया है हमने। 1930 तक हमें डाटा दिया हो, 31 का हमने खुद से एक्स का जो एक उसको पॉइंट दे दें, एक्स का हम खुद कोड रख के, क्योंकि हम कोडिंग दे रहे हैं, कोडिंग दे के हम नेक्स्ट ईयर का भी फाइंड कर सकते हैं, उससे नेक्स्ट का भी फाइंड कर सकते हैं, हम वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, किस तरह फोरकास्ट करनी है? आपने कोडिंग देनी है और कोडिंग खुद से हम दे रहे थे। जो लीस्ट स्क्वायर मेथड है हमने उसमें कोडिंग खुद से दी है ना, वही कोडिंग हम यूज़ करेंगे और कोडिंग यूज़ करके हम फोरकास्ट कर लेंगे नेक्स्ट ईयर्स के लिए। हम अगले 10 साल के बाद जो डाटा करना है वो भी कर सकते हैं। कभी हमें कहा जाता है 2-3 साल के ईयर्स का डिफरेंस लेके फिर हमने वो फोरकास्ट करनी है वैल्यू। इस तरह कुछ भी पिछले ईयर्स का भी हम ले सकते हैं। पिछले ईयर्स की तो हमें होता है हिस्ट्री में चला जाता है डाटा, तो फोरकास्टिंग का मतलब होता है हम नेक्स्ट ईयर्स का फोरकास्ट करेंगे। जैसे हमें अगर 2020 चल रहा है तो हम 2021 के लिए अपनी कोई भी चीज़ फोरकास्ट करना चाह रहे हैं, किसी भी कोई भी सर्वे कर रहे हैं, उसके अबाउट डाटा ले लेते हैं, उसकी ट्रेंड लाइन फाइंड कर लेते हैं, लीस्ट स्क्वायर मेथड लगाते हैं, तो हम उसका डाटा फोरकास्ट कर सकते हैं। देखें, y इज़ इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, वाई कैप इज़ इक्वल टू, हमारे पास एक लाइन दी हो 20 + 0.5x, वी कैन यूज़ x एज द कोडिंग पैटर्न। हम x को कोडिंग पैटर्न यूज़ करें, जैसे 0 1 2 3 4 5 तक हमारा डाटा जा रहा हो, तो हम 6, हमें पता है नेक्स्ट ईयर का जो है वो कोड 6 है, उससे नेक्स्ट का 7 है, तो हमें एक साल छोड़ के अगले साल का भी निकालना हो तो उसका कोड हमें पता चल जाएगा 7 है। हम लाइन में वो कोड पुट करेंगे तो हमारे पास उसकी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी जो हमने प्रिडिक्ट की है। एस्टिमेटेड लाइन, फोरकास्टेड लाइन या प्रिडिक्टेड लाइन,